ओम वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकररूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्द्यते ध्यानमूलं गुरुर्मूर्तिं पूजामूलं गुरुपदं मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा मातरं भगवतीं देवीं श्रीरामं च जगद्गुरुं पादपद्मे तयोः श्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तो गुरु क्या करता है? हमको अपने असली घर तक पहुंचाता है। ये संसार क्या है भाइयों बहनों? ये संसार सराय है। हम तो यहाँ पर राहगीर हैं, पथिक हैं, कुछ दिन का डेरा है, लेकिन हमारा असली घर कहीं और है। जीवात्मा का लक्ष्य परम लक्ष्य को प्राप्त करना, परमात्मा की प्राप्ति करना, और परमात्मा की ओर उन्मुख गुरु ही करता है। इसलिए गुरु का होना बहुत आवश्यक है। भाइयों बहनों, जिनको गुरु मिले वे महान बन गए। ऐसे कितने उदाहरण हैं कि गुरु पाकर के उनके जीवन में श्रेष्ठता आती हुई चली गई। साधारण सा एक बालक जिसका नाम था नरेंद्र नाथ, एमए की पढ़ाई कर रहा था, तो उसके कॉलेज में एक दिन एक बाबा जी आए, उनका प्रवचन हुआ। बाबा जी के प्रवचन से पहले वो बालक गीत गाता था, गीत गा करके सुनाया। बाबा जी प्रवचन करने के बाद जब जाने लगे तो उस बालक को बुलाया, बोला बालक इधर आना, क्या नाम है? बोले नरेंद्र। बोले बहुत अच्छा गाता है, कभी शहर में आना तो मेरा वहाँ आश्रम है, मंदिर है, वहाँ आना जरूर मिलने के लिए। बोले ठीक है बाबा जी। बाबा जी चले गए। उसने एमए की पढ़ाई पूरी की। एक दिन शहर में गया हुआ था, तो उसको लगा कि चलो बाबा जी से मिलाते हैं, आशीर्वाद ले आए। एमए की पढ़ाई पूरी कर ली, मेरी नौकरी लग जाए, मेरी माँ बीमार रहती है, नौकरी मिल जाए, पैसा मिले तो मैं अपने माँ का इलाज कराऊं, मेरी एक जवान बहन शादी करने के लिए उसकी शादी हो जाए, चलो बाबा जी से आशीर्वाद मांग के आते हैं। तो वो बच्चा नरेंद्र गया, आश्रम में पहुंचा, देखा बाबा जी सीढ़ियों पर बैठे हुए थे। गए, प्रणाम किया। बाबा जी ने कहा आ गया बेटा? बोले हाँ बाबा जी मैं आ गया। बाबा जी मैंने एमए की पढ़ाई पूरी कर ली है, आप आशीर्वाद दीजिए मेरी नौकरी लग जाए, मेरी माँ बीमार रहती है, कुछ पैसा मिले तो मैं उनका इलाज करा लूं। भाइयों बहनों, बाबा जी ने कहा बेटा मुझसे क्यों मांग रहा है, मंदिर में जा, माँ से मांग ले। वो नरेंद्र बालक मंदिर में गया, मूर्ति के सामने खड़ा हुआ। तो जैसे मूर्ति के सामने खड़ा हुआ तो अपनी बात करना भूल गया। मूर्ति के सामने जा करके कहा हे माँ मुझे शक्ति दो, भक्ति दो, वैराग्य दो। लौट करके आए, बाबा जी ने पूछा बेटा मांग लिया? बोले ये क्या मैं तो अपनी बात भूल गया। तो बोले जा बेटा फिर से मांग ले। फिर गया मंदिर में, मूर्ति के सामने जैसे खड़ा हुआ फिर वही बात दोहराया, माँ मुझे शक्ति दो, भक्ति दो, वैराग्य दो। लौट करके आया, बच्चा झल्ला गया। बाबा जी क्या कमाल, आपको जादूगर हैं क्या? मैं अंदर जैसे जाता हूँ अपनी बात ही भूल जाता हूँ। बाबा जी ने उसके सिर पर हाथ रखा तो उसको मूर्छा सी आ गई, नींद सी लग गई। थोड़ी देर बाद उसने आंखें खोली। बाबा जी ने समझाया बेटा तुझे अपनी नौकरी दिखाई देती, तुझे अपनी गरीबी दिखाई देती है, तुझे अपनी एक बीमार माँ दिखाई देती है, तुझे अपनी एक जवान बहन शादी करने के लिए दिखाई देती है। इस संसार में कितने लोग बेरोजगार हैं, कितनी माएँ बीमार हैं, कितनी बहनों की शादी करना है। तू अपने लिए नहीं, तू समाज के लिए पैदा हुआ है। और गुरु जी की बात जब ये समझ में आई, उस बालक को बाबा जी की बात समझ में आई, तो भाइयों बहनों चरणों में बैठ करके बाबा जी से दीक्षा ले ली। और दीक्षा ले लिया भाइयों बहनों, बाबा जी ने अपना सारा तप, अपना सारा ज्ञान, सारा पुण्य उस बच्चे के अंदर डाल दिया, उस बच्चे के अंदर सौंप दिया। और वो साधारण सा नरेंद्र नाथ दत्त नाम का बालक
जो अपनी नौकरी की तलाश में घूम रहा था, माँ की हरी बीमारी की तलाश में आशीर्वाद मांगते घूम रहा था, जब गुरु का आशीर्वाद मिला तो वो साधारण सा बालक भाइयों बहनों स्वामी विवेकानंद के नाम से प्रसिद्ध हुआ, जो केवल भारत में ही नहीं, भारत के बाहर अमेरिका और यूरोप देशों में जाकर के भारतीय संस्कृति का डंका बजाया। गुरु का आशीर्वाद मिलता है, उनका तप और पुण्य मिलता है भाइयों बहनों, तो व्यक्ति के अंदर महानता आती हुई चली जाती, महानता आती हुई चली जाती। ये जो युग निर्माण मिशन चल रहा है, उसके बारे में स्वामी विवेकानंद ने मद्रास के प्रवचन में कहा था, भविष्यवाणी की थी। उन्होंने कहा था अगले दिनों एक मसीहा धरती पर आएगा जब सारे चूहे शेर बन जाएंगे, ब्राह्मणोत्तर जातियां ब्रह्म कर्म में प्रवृत्त हो जाएंगी, माता के अगणित मंदिर बनेंगे, ज्ञान के देवता का रथ सड़कों पर घूमेगा, माता के अगणित मंदिर बनेंगे, उनके घंटियों की आवाज मेरे कानों में सुनाई दे रही। परम पूज्य गुरुदेव के बारे में भविष्यवाणी की थी, अगले दिनों मसीहा आएगा, एक धरती पर आने वाला है। भाइयों बहनों, महान गुरु कभी कभी आते हैं, बार बार नहीं आते हैं। चलते फिरते गुरु तो बहुत होते हैं, चाहे नरेंद्र विवेकानंद बने, ऐसे गुजरात टंकारा गांव का रहने वाला मूल शंकर नाम का बालक जब उसने दीक्षा ली और महान गुरु से जुड़ा तो स्वामी दयानंद सरस्वती के नाम से प्रसिद्ध हुआ, जिसने आर्य समाज की स्थापना की। ऐसे कितने उदाहरण हैं, पूरा इतिहास भरा है गुरु और शिष्य परंपरा का। जिनको श्रेष्ठ गुरु मिले उनके जीवन में महानता आती हुई चली गई। भाइयों बहनों, चलते फिरते तो गुरु बहुत होते हैं। कोई भी आज अंगूठा धो के पिला देता है और गुरु बन के बैठ जाता है। ये गुरु शब्द बड़ा वजनदार शब्द है, गुरु शब्द बड़ा भारी शब्द है, लेकिन आज तो गुरु शब्द ही बदनाम हो गया है। पान के ठेले पर जाइए, चलते फिरते देखिए, कोई भी कहता है कहो गुरु क्या हाल चाल है, ये गुरु शब्द बदनाम हो गया। गुरु शब्द गरिमामय से भरा हुआ था, वजनदार शब्द है। आज गुरु भी ऐसे चलते फिरते, लो भी गुरु लालची चेला देन दोनों खेले दांव, बीच भंवर में जा फंसे चढ़ पत्थर की नाव, कबीरदास जी कहते हैं। दोनों का कल्याण नहीं होता। आज लोग गुरु भी अपने लोभ लालच में करते हैं। एक बार एक सेठ जी थे, कपड़ा के व्यापारी, कुंभ के मेले में गए थे इलाहाबाद। वहाँ गए तो वहाँ किसी पंडित जी को गुरु बना लिया। लौट करके आए तो उनकी सेठानी जी ने देखा, पत्नी ने देखा कि वो कंठी पहने हुए हैं, तो कंठी देख करके कहा ये कंठी क्यों पहने? तो सेठ जी ने कहा वहाँ गए थे कुंभ में, हमने गुरु बना लिया है। तो सेठानी ने कहा ये बड़ी आफत कराए, पहले तुम्हारे पैर दबाना पड़ता था, सेवा करनी पड़ती थी, अब गुरु जी आएंगे तो उनके भी पैर दबाना पड़ेगा। तो सेठ जी ने कहा अरे भगवान तुम समझती नहीं हो, पहले मैं दुकान पर बैठता था, ग्राहक आते थे तो कहता था पत्नी की कसम है ये कपड़ा 100 रुपये मीटर है, बच्चों की कसम खा के कहता हूँ ये कपड़ा 150 रुपये मीटर है। तो कभी तुम बीमार तो कभी बच्चे बीमार। अब ग्राहक आएंगे, ग्राहकों से कहेंगे गुरु जी की कसम ये कपड़ा 200 रुपये मीटर है। तो कभी कोई गुरु जी की कसम खाने के लिए लोग गुरु बना लेते हैं, अपने फायदे के लिए गुरु बना लेते हैं। भाइयों बहनों, जब सच्चा समर्पण हम गुरु को करते हैं तो चलते फिरते कोई भी गुरु हो सकता है, लेकिन सदगुरु सब नहीं हो सकते। गुरु कौन होता है भाइयों बहनों? गुरु वो होता है जिसके अंदर ज्ञान की शक्ति होती है, तप की शक्ति होती है, पुण्य की शक्ति होती है, पुण्य की पूंजी होती है, तप की पूंजी होती है, ज्ञान की पूंजी होती है। वो शिष्य के अंदर ज्ञान और तप और पुण्य की पूंजी देकर शिष्य को ऊंचा उठा देता है, अपना ज्ञान तप पूंजी देकर के शिष्य को ऊंचा उठा देता है। भाइयों बहनों, जो महान गुरु होते हैं वो भले हमसे दूर रहें, दूर रहकर ही शिष्य का पोषण करते हैं। जैसे आपने देखा होगा, कछुआ समुद्र में से निकलता है और बालू में अंडे दे करके आ जाता है। अंडों के पास बैठता नहीं है, लेकिन जल में रहता, वहीं से मानसिक दृष्टि से अंडों का पोषण करता है और समय आने पर अंडे फूटते हैं, उसमें से बच्चे निकल जाते हैं। ऐसे ही जो महान गुरु होते हैं वो दूर रहकर भी शिष्य का पोषण करते हैं, शिष्य का संरक्षण करते हैं। और महान गुरु वो होते हैं जिनके अंदर ज्ञान तप पुण्य की पूंजी होती। भाइयों बहनों, जिनका चित्र यहाँ देख रहे हैं आप, वेद मूर्ति तपोनिष्ठ युग ऋषि परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी महाराज, वो इस युग के महान गुरु हैं, महान गुरु हैं। उनको ज्ञान की वेद मूर्ति माने, वेद माने होता है ज्ञान, ज्ञान की साक्षात मूर्ति। भाइयों बहनों, को 2-4 किताबें लिख लेता है तो अपने को कवि और लेखक कहता है। परम पूज्य गुरुदेव ने कितना साहित्य लिखा, 2-4 10 20 100 200 किताबें नहीं लिखी, 3200 पुस्तकें लिखी,
व्यक्तिगत जीवन, पारिवारिक जीवन, सामाजिक जीवन की ऐसी कोई समस्या नहीं है जिनका समाधान गुरु जी के साहित्य में ना हो। 3200 पुस्तकें लिखी, और केवल पुस्तकें ही नहीं लिखी, गायत्री महाविज्ञान जैसा दुर्लभ ग्रंथ लिखा, प्रज्ञा पुराण जैसा पुराण लिखा, और 18 पुराणों का भाष्य किया, उपनिषदों का भाष्य किया, वेदों का भाष्य किया। इस धरती पर केवल 4 व्यक्ति ऐसे हुए हैं जिन्होंने चारों वेदों का भाष्य किया। सबसे पहले लंकाधिपति रावण ने वेदों का भाष्य किया था। दूसरे एक उबट ऋषि हुए हैं जिन्होंने चारों वेदों का भाष्य किया। तीसरे एक महीधर ऋषि हुए हैं जिन्होंने चारों वेदों का भाष्य किया। चौथा एक जर्मनी का विद्वान मैक्स मूलर भारत आया, वेद पढ़े, उसके बाद चारों वेदों का भाष्य किया। चौथा व्यक्ति मैक्स मूलर है जिसने चारों वेदों का भाष्य किया। और पांचवें परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्माचार्य जी महाराज जिन्होंने चारों वेदों का भाष्य किया। ज्ञान की साक्षात प्रतिमूर्ति। और तब कितना किया, तब कैसा किया? भाइयों बहनों, गायत्री मंत्र का कितना जप किया? इस सृष्टि पर ब्रह्मा जी के बाद अगर गायत्री का इतना जप करने वाला कोई व्यक्ति हुआ है तो परम पूज्य गुरुदेव। वशिष्ठ और विश्वामित्र से बढ़ करके गायत्री मंत्र की साधना किया। वशिष्ठ जी ने कहते हैं कि 24-24 लाख के 5 महापुरुषण किया था। विश्वामित्र जी ने 24-24 लाख के 12 महापुरुषण किए थे। एक माधवाचार्य जी हुए हैं वृंदावन के, उन्होंने 24-24 लाख के 13 महापुरुषण किए थे। परम पूज्य गुरुदेव ने 24-24 लाख के 24 महापुरुषण पूरे किए। 66 माला गायत्री मंत्र का रोज जब किया जाए तो 1 वर्ष में 1 महापुरुषण होता है। और परम पूज्य गुरुदेव ने 24-24 लाख के 24 महापुरुषण पूरे किए। और कैसा खाली जप किया? जब तो बहुत लोग करते हैं लेकिन किसी को फायदा नहीं दिखाई देता। जप के साथ तप किया, सारा जीवन तप किया। इस बीच गाय को जौ खिला दिए जाते थे। गाय गोबर करती थी, गोबर में से जौ धो के सुखा करके पीस करके उसकी जो एक आधी रोटी बनती थी वो, और उसी गाय का छाछ मठा, दही नहीं, दूध नहीं, हलवा नहीं, पूड़ी नहीं, रसमलाई नहीं, रसगुल्ला नहीं, मालपुआ नहीं, मठा के साथ गाय के पेट से निकले हुए जौ की रोटी। 1-2 दिन नहीं भाइयों बहनों, हम लोग तो एक दिन का एकादशी का व्रत नहीं कर पाते, नवरात्रि अनुष्ठान ठीक से नहीं कर पाते। माताएं बहनें कल एकादशी का व्रत है तो आज ही पतिदेव को लिस्ट पकड़ा देती हैं, कल बाजार से 1 किलो अच्छे वाले केला ले आना, 1 किलो सेव ले आना, और थोड़ा काजू किशमिश ले आना, 2.5 किलो दूध में डाल करके उसकी रबड़ी बनाएंगे, और थोड़ा सिंघाड़े वाला आटा ले आना, पराठा बना के खाना है। जितना रोज नहीं खाते हैं उससे ज्यादा व्रत वाले दिन खा जाते हैं, कहते हैं हम व्रत वाला खा रहे हैं। गुरुदेव ने सारी जिंदगी तप किया, तपोनिष्ठ कहा जाता है। और संगठक कितने बड़े भाइयों बहनों, यहाँ गायत्री परिवार के लोग दिख रहे हैं, संगठन दिखाई दे रहा है। आप सहरसा गए होंगे, सहरसा में गायत्री शक्तिपीठ बनी है।